वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन। अल्लाहुम्मा लअन क़तला अदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्र फत्तबिहा वला तत्तबि अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, मुसाफिर के शराइत के बयान के बाद ज़हन में रहे कि जो हमारी गुफ्तगू हकीकी एतबार से जिस मौजू से शुरू हुई थी वो मुसाफिर के रोज़ों के अहकाम थे, लेकिन ज़िम्नन फिर इस बात का तज़किरा हुआ कि कौन सा मुसाफिर है कि जिसका रोज़ा साक़ित हो जाया करता है और जिसकी 4 रकती नमाज 2 रकत में तब्दील हो जाती। इसीलिए मुसाफिर की उन 8 शर्तों का तफसील के साथ तज़किरा हुआ कि कब और कैसे एक मुसाफिर जो कि बज़ाहिर उर्फ़ी एतबार से लुग़वी एतबार से मुसाफिर होता है मगर वो शरई एतबार से भी मुसाफिर कहलाता है। वो 8 शराइत थी जिसके बाद ये तय हो गया कि ये फ़र्द जो अब सफ़र पर रवाना हो रहा है ये शरई मुसाफिर है, इसकी 4 रकती नमाज 2 रकत हो जाएगी और इसका रोज़ा भी साक़ित हो जाएगा। अब आइए दोबारा ये सारी शराइत के बयान के बाद जो हमारा चैप्टर है हकीकत में मुसाफिर के रोज़ों के अहकाम, जहाँ बयान हुआ इस बात का कि हर वो मुसाफिर कि जिसकी 4 रकती नमाज 2 रकत हो जाती है उसका रोज़ा भी साक़ित हो जाता है। अगला मसला वहाँ पर इस बात का बयान है, क्या हालत माह रमज़ान में जब इंसान रोज़े रखता है और ये वो साल के दिन हुआ करते हैं जिसमें रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है। अब आयत भी सुनते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। तो ये साल के 12 महीनों में से उस सैयदुश्शुहूर शाहरुल्लाह जो है, इसमें परवरदिगार आलम ने मुसलमानों पर अपनी शराइत के साथ रोज़ा फ़र्ज़ किया है। अब जब ये रोज़ा फ़र्ज़ हो गया तो यहाँ पर कभी ऐसा भी होता है कि इंसान ये सोचने पे मजबूर होता है, डिस्कशंस होते हैं क्या माह रमज़ान में सफ़र करना चाहिए। तो इसका जवाब खुद इसी रोज़े के सिलसिले में जो आयतें सूरह मुबारक बकरा में वहाँ मौजूद है कि किन सूरतों के अंदर रोज़ा साक़ित हो जाता है। तो वहाँ बाकायदा बयान किया कि जब इंसान मरीज़ हो, जब ख़वातीन अपने मखसूस अय्याम में हो, जब एक शख्स सफ़र करे, तो अगर सफ़र करना जायज़ ना होता और सफ़र करने की इजाज़त ना होती तो वहीं पर कह दिया जाता है कि नहीं, हर सूरत में एक इंसान को इन महीनों में या इन दिनों के अंदर अपने शहर में रहना वाजिब है। लेकिन ऐसा नहीं, सफ़र एक शरई उज़ुर बनता है और इस शरई उज़ुर को एक्सेप्ट किया गया है कि अगर इंसान सफ़र करे तो उस पर रोज़ा साक़ित हो जाता है। तो यहाँ एक बात की वजाहत हो गई कि सफ़र करना हराम नहीं है, सफ़र करना माह रमज़ान के अंदर कोई गुनाह का सबब नहीं है और खुदा ने सफ़र करने से रोका नहीं। अब रिकमेंडेड है या नहीं, अब एक अलग बात आ जाती कि ठीक है सफ़र करने की इजाज़त है शरई एतबार से, जिस तरीके से लिबास के एतबार से है कि मर्द के लिए सतर के अलग अहकाम है, ख़वातीन के लिए सतर के अलग अहकामात हैं, मगर इसके बावजूद बात की जाती है कि वो लिबास के जिसकी इजाज़त है एक मर्द को कि कम से कम इतना लिबास हो उसको पहन कर नमाज पढ़े, मगर क्या ये लिबास रिकमेंडेड भी है, क्या ये लिबास बेहतर भी है, तो वहाँ पर बात अलग हो जाती है कि इंसान का लिबास साफ़ सुथरा होना चाहिए, नजिस ना हो, गंदा हो, नमाज हो जाती है। लेकिन अगर इंसान किसी ऐसे मकाम पर फंस जाए कि जहाँ पर उसका लिबास गंदा है, नजिस नहीं है और नमाज कज़ा हो रही है,
तो इसी गंदे लिबास के अंदर, जिसको बज़ाहिर इंसान पसंद नहीं करता, नमाज पढ़ना वाजिब हो जाती। लिहाजा ये नहीं कह सकता। बहुत सी दफ़ा हमने देखा है कि सफ़र में साथ होते हैं, 2-2 दिन का सफ़र होता है, लिबास में से पसीने की बू आ रही होती है, मट्टी से, गर्दो गुबार से हटावा होता है। कहा हमने किबला जब पहुंच जाएंगे उस जगह पर, होटल के अंदर, तो नहा धोकर नमाज पढ़ेंगे। ये जो हुक्म शरई है कि नमाज का जो वक्त है उसी वक्त में नमाज पढ़नी है, नमाज फर्ज है, वाजिब है, इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है। हत्ता कि अगर लिबास नजिस भी है और पाक नहीं किया जा सकता है तो नजिस लिबास में भी नमाज फर्ज है। नमाज की छुट्टी किसी भी आलम के अंदर नहीं है। तो लिहाजा अगर ये कहा जाए कि क्या माह रमज़ान में सफ़र की इजाज़त है, तो तमाम मराजिन कहते हैं कि माह रमज़ान में सफ़र की इजाज़त है, सफ़र जायज़ है, सफ़र हराम नहीं है। अलबत्ता अगर रोज़े से बचने के लिए सफ़र किया जा रहा है, देखिए नियतें, जो कहा जाता है कि नियतों का बड़ा फ़र्क होता है। मैंने आपसे कहा था कि एक शख्स ही है करबला में 10 दिन मौजूद है, दूसरा भी 10 दिन मौजूद है। एक की नीयत उसको मुकीम बना देती है, उस पर रोज़ा फ़र्ज हो जाता है। एक की नीयत उसे मुकीम नहीं बनाती, वो 10 दिन रुका हुआ है लेकिन नमाजें भी कसर है, रोज़ा भी नहीं रख सकता। इसी तरीके से एक शख्स माह रमज़ान में सफ़र करता है, उसका सफ़र जायज़ है, उसका सफ़र मकरूह भी नहीं है। मगर एक शख्स माह रमज़ान में रोज़े से बचने के लिए सफ़र करता है, लिहाजा उसका सफ़र मकरूह हो जाता है, यानी ये पसंदीदा नहीं है। खुदा को बंदे की ये बात पसंद नहीं आई, अलबत्ता गुनहगार नहीं है, खुदा की बारगाह के अंदर काबिल सज़ा और काबिल गुनाह भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात कर दी जाए कि ये जो सफ़र रोज़े से बचने के लिए किया जाता है, बाज़ औक़ात रोज़े से बचने के लिए सफ़र मुस्तहसन भी हो जाता है। देखिए हर सूरत हाल को इंसान को जानने की ज़रूरत है, ताकि कहीं पर अगर अमल हो रहा है तो आपको अपनी जिम्मेदारी भी मालूम हो और कोई राय देने से पहले शरीयत की रज़ा को, शरीयत के हुक्म को समझे। इसलिए कि शरीयत के अंदर परवरदिगार आलम जिस आयत को भी सरनामाए कलाम में पेश किया गया वो यही है कि सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिम मिनल अम्र, ये वो शरीयत है जो खुदा के हुक्म से आई है, इसमें किसी की ख्वाहिश, किसी की पसंद, किसी की मर्जी का दखल नहीं है। लिहाजा पैगंबर भी बात कर रहे हैं तो फरमाया कि पैगंबर भी हमारे हुक्म से, हमारी वही से बात करते हैं। तो आपको और मुझे भी इस बात की इजाज़त नहीं है कि किसी हुक्म शरई के अंदर हमारी और आपकी पसंद आड़े आ जाए तो हम कहें ये तो समझ नहीं आया। यहाँ समझ में आया या ना आया, इसका इजहार भी खुदा की बारगाह के अंदर काबिल सवाल बन जाएगा, क्योंकि पसंद ना आने का पहला फर्ज तो कोई और था कि जिसको पसंद ना आया तो उसने सजदे से इनकार कर दिया। भाई मसला ही पसंद और नापसंद का था, लेकिन यहाँ पर इबादत पसंद और नापसंद से नहीं बनती, इबादत इताअत से बनती है, उसकी बारगाह में सरे तस्लीम खम होने से। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब कहाँ पर है सफ़र कि जहाँ रोज़े से बचने के लिए सफ़र किया जा रहा है मगर मुस्तहसन है, और उलमा के दरमियान बड़ा राइज है ये सफ़र करना, और इसका ताल्लुक चांद के उस मसले के साथ है कि जिस मसले का तस्करा माह शाबान के आखिरी गुफ्तगू में हुआ था। बयान किया था कि जिस तरह माह मुबारक रमज़ान की इब्तदा चांद के सिलसिले के अंदर एक मुश्किल लाती है, और वो मुश्किल ये है कि आज पहली रमज़ान है कि रोज़ा रखना वाजिब है, या 30 शाबान है कि रोज़ा रखना मुस्तहब है। और याद रखिए यौम शक का रोज़ा एक उन्वान है बाकायदा। अगर आप 30 शाबान के होने में, और मैंने उस दिन भी बताया था, बाय डिफॉल्ट 29 शाबान के बाद, हर महीने की 29 के बाद अगला दिन 30 का है, अगला दिन 30 का है, मगर ये कि चांद हो जाए तो आपने इसे 30 शाबान ही समझना है, और 30 शाबान के एतबार से रोज़ा मुस्तहब है। आप ये नहीं कह सकते कि आज मैं माह रमज़ान का रोज़ा रखता हूँ, अगर ये नीयत आपने की तो ये बिदअत हो जाएगी। शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है कि जब तक आपको खबर ना हो कि पहली रमज़ान है तो आप पहली रमज़ान की नीयत से रोज़ा रखें। हाँ, आप कज़ा रोज़ा रख सकते, मुस्तहब रोज़ा रख सकते, मुतलक कुर्बत मुतलका की नीयत से रोज़ा रख सकते। अगर वो माह रमज़ान का रोज़ा हो गया और आपको खबर ना हुई तो परवरदिगार अपने हिसाब से आपके रोज़े को पहली रमज़ान का शुमार कर लेगा, मगर आप पहली रमज़ान की नीयत नहीं कर सकते जब तक कि चांद के होने की खबर ना आ जाए। अब ये तय हो गई बात, लेकिन बिलाखिर इसमें रोज़ा रखना आपके लिए जायज़ भी है, बसा औकात मुस्तहब भी है, आप रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन जब 29 माह रमज़ान आ जाए और इसके बाद अगला दिन 30 माह रमज़ान का हो, तो इस कानून के तहत
जैसे ही 29 माह रमज़ान हुई, अगला दिन खुद ब खुद 30 माह रमज़ान का होगा, मगर ये कि शव्वाल की पहली का चांद नजर आए। तो कानून अपनी जगह मौजूद है। 29 शाबान के बाद 30 शाबान को आपके लिए रोजा माफ हो सकता था, फर्ज नहीं है, चूंकि पहली रमजान का इल्म नहीं है, आप नहीं रखते, गुनहगार नहीं थे। 29 माह रमजान के बाद 30 माह रमजान को रोजा रखना फर्ज है, नहीं रखेंगे गुनहगार हो जाएंगे। और एक तरफ यह भी शक है, हो सकता है कि पहली शव्वाल हो, तो आप कहेंगे किबला क्या मसला है पहली शव्वाल हो, वहां भी तो पहली रमजान थी। मसला यह कि अगर वाकईन पहली शव्वाल है तो रोजा रखना हराम भी है, और अगर 30 माह रमजान है तो रोजा रखना वाजिब भी है। अब आप फंस गए एक वाजिब और एक हराम के दरमियान। और जहां उलमा इस मसले को हल करते कि एक आम आदमी के लिए तो हुक्म यही है कि ठीक है, वो सुबह उठा, चांद की कोई खबर नहीं हुई, 30 माह रमजान समझ के रोजा रखे और ये आपके लिए जायज है और आप इस काम को अंजाम दे। जायज क्या है? अगर आपके लिए खबर नहीं तो वाजिब है, नहीं रखेंगे तो कफारा वाजिब हो जाएगा, क्योंकि इस बात का इम्कान है कि 30 माह रमजान हो, लेकिन इम्कान है कि ये पहली शव्वाल हो तो रोजा रखना हराम हो जाए। अब इस मसले को हल करने के लिए उलमा कहते हैं कि आप सफर इख्तियार करें। वाजिब नहीं है सफर, मगर ये एहतियात का तकाजा है। एहतियात ये कि आप 30 माह रमजान मुबारक की रात में सफर करें, इस तरह से सफर करें कि आपकी फजर आपके शहर के बाहर हो जाए और आपका सफर 44 किलोमीटर का हो। देखिए यहाँ मुसाफिर के अहकाम समझ में आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप सफर करें 10 किलोमीटर जाए, बाहर जाकर बैठ जाए और खा पी कर भी फजर के बाद आ जाए और बोल ये तो मुश्किल हो गई, कि ये ना सफर हुआ, रोजा भी बातिल कर दिया खुद जानबूझ के, और आपके लिए कोई एहतियात का रास्ता भी ना निकला। सफर आपका 44 किलोमीटर का हो, यानी आप 22 किलोमीटर आगे जाए, 22 किलोमीटर जाने के बाद मतलब 23वें 24वें किलोमीटर में बैठ जाए, और जब फजर तुलू हो तो आप इफ्तार भी करें, और इफ्तार करने के बाद वापस आए तो अब आपने इफ्तार कर लिया है, मुब्तिलात रोजा अंजाम दे चुके, अब आप नियत भी नहीं कर सकते। अगर ये 30 माह रमजान है तब भी आप रोजा नहीं रख पा रहे, पहली शव्वाल है तो वैसे ही आपने रोजा नहीं रखता था, तो आपकी एहतियात पूरी हो गई। अगर बाद में ये कश्फ हो जाए, जाहिर हो जाए कि ये वाकईन 30 माह रमजान थी, तो आपको फकत एक रोजे की कज़ा करनी होगी, इसके अलावा आपकी जिम्मेदारी नहीं। और अगर ये पहली शव्वाल है तो वैसे ही रोजा नहीं रखना था। अब यहां एक गलती हो सकती है, जो मैंने एक जुमला कहा, अगर आपने तवज्जो की कि आप 22 किलोमीटर के बाद जाए, फजर तक वहां रुके और फिर कुछ खाए और फिर अंदर आए। आपने कहा किबला रोजा तो नियत से होता है, मैंने तो नियत ही नहीं की रोजे की, खाया भी कुछ नहीं, दिल नहीं चाह रहा था खाने का, मैं बगैर खाए वापस शहर में दाखिल हो गया। आप दोबारा फंस गए, इसलिए कि जोहर से पहले पहले अपने वतन पहुंच जाएंगे और कोई मुब्तलात रोजा अंजाम नहीं दिया, आपको रोजा रखना होगा। इसे कहेंगे 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी, यानी सफर भी किया, जहमत भी उठाई, मसला ना जानने की वजह से शहर में वापस पहुंच गए और फिर नियत से रोजा रखना है, क्योंकि चांद की कोई खबर अभी तक नहीं पहुंची है। अगर ये खबर आप तक सही पहुंच गई जो मैंने बयान की, तो दुरूद पढ़े एक मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इस मसले को मुकम्मल करते हैं। मैंने आपके सामने बयान कर दिया कि माह रमजान मुबारक में सफर करना जायज है, रोजे से बचने के लिए सफर करना मकरूह है, और इस एहतियात का मसला भी बयान किया। एक मसला और बयान करके इस बात को ख़त्म करें कि बाकायदा मराजी ने खुद इस बात की अहमियत के पेश नज़र है कि इसको इस मसले के आखिर में लिखा गया कि माह रमज़ान में कुछ सफ़र करना शरीयत की तरफ से रिकमेंडेशन है, कि अगर ये सफ़र कर रहा है तो शरीयत चाहती कि इंसान सफ़र करे। उनमें से एक सफ़र क्या है? अच्छा, ये आज के दौर में शायद नहीं हो, पुराने दौर के अंदर सफ़र बहुत तवील होते थे, तो हज के सफ़र के लिए भी 5-5 महीने पहले शहरों से निकल जाते थे। तो कहा अगर ये सफ़र हज का है और आपने निकलना है, माह रमज़ान के बाद शव्वाल आना है, शव्वाल, ज़ीक़त और ज़िलहज को महीना हज के महीने और शुहूरुल हज कहा जाता था, यानी इन महीनों में हुज्जाज कराम मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच जाया करते थे। तो जिसको शव्वाल में या ज़ीक़ात में पहुंचना है, उसको 3 महीने कबल अपने शहर से सफ़र शुरू कर देना है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, आप अपने बुजुर्गों से पूछें तो आपको 50 साल पेशतर ही ऐसे अफराद मिलेंगे जो 4-4, 3-3 महीने हज के लिए सफ़र पे निकला करते थे। तो लिहाजा ये इस एतबार से। इसके बाद अगला मसला है उम्रे का। हम आम तौर पे ये सुनते हैं और रिवायात है बाकायदा कि रजब का महीना उम्रे के लिए ख़ास है,
लेकिन माह रमज़ान के महीने के अंदर भी उम्रे के लिए रिवायात आई है। लिहाजा इस एतबार से मराजीन लिखते बाकायदा कि अगर आप उम्रे का सफ़र करने के लिए सफ़र इख्तियार कर रहे हैं तो माह रमज़ान में ये सफ़र करना मकरूह नहीं है, और इस सफ़र की वजह से अगर रोज़े साकित हो जाए तो कोई हरज भी नहीं है। और एक आखिरी बात कि इसके अलावा कोई भी ज़रूरी काम जो शरई हो, उर्फ़ी हो, आपके कारोबार से रिलेटेड हो, आपकी तालीम से रिलेटेड हो, अगर ज़रूरत के खातिर आप सफ़र कर रहे हैं तो ये सफ़र करना भी मकरूह नहीं है। दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें इन अहकामात दीनी को हासिल कर कर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।